जैसा कि आप सब जानते हैं कि रघु नाम का एक शख्स सकलेशपुर में हमारे यहाँ के अलहाज तनवीर सेठ साहब जो यहाँ की इस हल्के के एमएलए हैं, उन्हें पब्लिक प्रोग्राम में जो है उनका कत्ल करने का और 6 अड़ी और 3 अड़ी के इसमें दफन करने का एक खुला चेतावनी दी है, धमकी दी है। तो इस लिहाज से हम यहाँ पर कंप्लेंट करने आए थे। जैसा आप देख रहे हैं कि इन संगी टेररिस्टों के हिम्मत और हौसले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसलिए बढ़ रहे हैं कि क्योंकि पुलिस इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन है कि जो भी कम्युनल स्पीचेस देता है, हेट स्पीच देता है या हेट पब्लिकेशंस करता है, उसे इमीडिएट सुमोटो केसेस डालना, स्वयं प्रेरित केसेस पुलिस की तरफ से चाहना। हमें यहाँ आपको ये देने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली उन्होंने डालना तो, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, अब तक कोई केस नहीं दर्ज नहीं हुआ। इस लिहाज से हम आकर यहाँ खुद एसडीपीआई के जिम्मेदारों ने कल तय किया कि ये जो है बहुत ही संगीन मामला है, क्योंकि एक एमएलए को अगर ये धमकी दे सकता है तो आम आदमी का यहाँ पर क्या हालत है ये आपको जानना चाहिए। इसलिए हमने आकर कंप्लेंट दिया है। देखिए, अलग अलग पार्टी से अलग अलग तरीके से हम सियासत करते हैं, ये दस्तूरी हक है, क्योंकि अलग अलग पार्टी बनाकर हम इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जब ऐसे मामला आते हैं जिसमें लोगों पर हावी होने का मामला आता है, लोगों को खुलेआम धमकियां देने आता है, इस मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कानून के बाहर कानून को उल्लंघन करके जो ये धमकियां दे रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर जाकर जो काम कर रहे हैं, इसमें जो है हम पार्टी, चाहे वो हम एसडीपीआई में हैं, लेकिन चाहे ऐसे मामले किसी पर भी हो, ऐसे जुल्म कांग्रेस वालों पर हो, जेडीएस वालों पर हो या आम आवाम पर हो, हम जो है इसकी मुखालिफत करेंगे और जो है हक के साथ हम खड़े रहेंगे। पुलिस ऑफिसर से हमने ये कहा कि हम ये देख रहे हैं, हमने गौर भी किया है कि ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। ये पहला मामला नहीं कि यहाँ जिसमें किसी ने किसी का कत्ल करने की धमकी दी है। प्रमोद मुतालिक के ऊपर लगभग 300 FIRs हैं, लेकिन आज भी उसके और बहुत से इसमें शहरों में वो तड़ी पार है, लेकिन आज भी वो धमकियां देता रहता है। परसों भी उसने कहा था कि जैसे बाबरी मस्जिद को हमने फोड़ा था, वैसे ही टीपू सुल्तान शहीद की अगर इमारत बनी तो हम फोड़ेंगे। यानी कि बाबरी मस्जिद को फोड़ने का खुला दावा कर रहा है, लेकिन आज भी वो खुलेआम बाहर घूम रहा है। इस तरह कड़ी सौ में एक सिर को हम 10 सिर निकालेंगे कर भी धमकी दिया है। ऐसे खुलेआम धमकियां और लोगों को पासमानदा करने के तरीके लगातार चल रहे हैं। हमने पुलिस से ये शिकायत की कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या सारे कानून माइनॉरिटीज के लिए हैं? अगर हम छोटा सा एक बयान भी दे देंगे तो हमें अरेस्ट किया जाता है, रात में आकर एनआईए के रेड्स होते हैं, ईडी का रेड होता है, सीबीआई का रेड होता है, लेकिन ये क्यों खुले सांडों की तरह खुलेआम घूम रहे हैं? इतने धमकी देने के बाद भी ये क्यों ऐसे हैं करके हमने शिकायत की और सख्त अल्फाजों में इन्हें डिमांड भी किया है कि वो अरेस्ट करें। खबर नहीं था। मैं आप लोगों के माध्यम से बहुत ही माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अवाम आज सो चुकी है। चाहे वो टीपू सुल्तान शहीद के ट्रेन का नाम बदलो, चाहे उनके हमारे माँ बहनों का हिजाब उतारकर रास्ते पर उन्हें बेपर्दा कर उनके वीडियो कर भेजो, चाहे हमारी शरीयतों में दखलंदाजी हो, चाहे हमारे खाने पीने के तौर तरीके पर, हमारे जुबान पर हमारी तारीख को सब कुछ मिटाया जा रहा है, लेकिन मैसूर के अवाम और सारे मुल्क की अवाम सो रही है। इसलिए जो है ये फिरका परस्त लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। मैं आपके चैनल से, आप सबके माध्यमों से गुजारिश करता हूँ आवाम से, आपको जागना चाहिए। आपका दस्तूरी हक है कि आप एहतजाज करें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। आप एकजुट होकर इस बार ऐसे मौके पर हम मसलक या पार्टियों को नहीं देखना चाहिए, हमें एक होना चाहिए। इस हिंदुस्तान के शहरी मजहब को भी नहीं देखना चाहिए। इस हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते हमें जो है इसके खिलाफ आवाज उठानी है। अगर हम ऐसे ही खामोश रहे तो हमें खामोश कर दिया जाएगा। आप जानते हैं कि एसडीपीआई चाहे किसी पर भी जुल्म हो, पहली सफ में इसकी मुखालिफत करने और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने और मजलूम के साथ खड़े रहने एसडीपीआई पहले सफ में रहती है। तो इस लिहाज से सारे रियासत कर्नाटक में हम एहतजाज भी करेंगे, कंप्लेंट्स भी डालेंगे। जो भी हमारे दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हम जद्दोजहद कर सकते हैं, इसे जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों वाकिफ हैं इस बात से, हम कंप्लेंट देने इसलिए आए कि जो कल हमारे चुनिंदा नुमाइंदे अलहाज अली जनाब तनवीर सेठ साहब को जो दफन करने का एक जो धमकी दिए थे, उसे तो सख्त अंदाज से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मजम्मत करती है और साथ साथ में अवाम में बेदारी करना और अवाम में एक पैगाम पहुँचाना क्या चाहती है बोले तो, जैसा कि हमारे सदर साहब बोले
हमारे में बेदारी नहीं होने की वजह से हमारे राइट्स को मालूम नहीं करनी। सो तो कानून के अंदर इजहार हक का सबको आज़ादी है। आर्टिकल हिंदुस्तान की आइन की दफ़ा 19 में सबको इजहार हक की आज़ादी है। ये नहीं कि हमें जो भी आया बोल डाले। इस वजह से कि एक तो 5 टाइम जीत को एक एमएलए को इसी धमकी दे रही बोले तो ये मामूली इंसान का क्या होता हाल। वो जैसे अमायदीन शहर होंगे हैं कि या उलमा इकराम होंगे या यूथ होंगे या यूथ कमेटी होंगे या कोई पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, उनकी जिम्मेदारी होती है ऐसी चीज़ों को बढ़ चढ़ को आना। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़े अल पकड़ को जो भी हमारा कार्रवाई करना था, जो अली जनाब तनवीर सेठ साहब को जो धमकी दी गई थे, हमें सख्त अल्फाज से मजम्मत भी करती और पुलिस कमिश्नर ऑफ मैसूर से भी और यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर राजू साहब को भी बात करें, फिर यहाँ के सुनील साहब को भी बात करें, उन्होंने भी इंशाल्लाह हम उम्मीद देखी और भरोसा देखी। इसके बाद हमें जो भी हमारे ऊपर के ऑफिसर्स हैं उनसे बात करते हैं उनको, मगर बात करने से नहीं होता, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना और इनका मुंह बंद करना। ऐसा चीज़ों सभा में ऐसे दूसरे लीडर्स आते हैं सिर्फ आने वाले दिनों में सियासी मैदान को गर्म करने के वास्ते, अपनी रोटी सेकने के वास्ते अवाम में यहाँ बेदारी और डर खौफ का माहौल पैदा करने। सो मगर एक बात समझ लेना, विश्व हिंदू परिषद रंदे या बजरंग दल रंदे या RSS रंदे, मगर दूसरे सो गए रहेंगा, दूसरे पार्टियां वाले सो गए रहेंगा, दूसरे तहरीका वाले सो गए रहेंगा, मगर अमायदीन शहर सो गए रहेंगा, मगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे चीज़ों को सफल पकड़ती है। हमें कोई पार्टी को देखते नहीं या कोई मजहब को देखते नहीं या कोई रंग और नस्ल को देखते नहीं, मगर हमारा हक है जब भी नाहक होता है किसी के खिलाफ हमें सफल पकड़ को काम करना। इसी बात को कहते हुए इंशाल्लाह सारे अवाम से मैसूर की हो या इन्ना क्षेत्र की हो, एक में एक वोटर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं आग को खड़ना, ऐसा पूरे सोच को खड़े तो कौन भी क्या भी बिगाड़ नहीं सकता हमारा। उस वजह से हमें ऐसे चीज़ हमें सफ़े पर खड़े तो दूसरों को हिम्मत अफजाई होती है। ये बात करते हुए तुम्हारे माध्यम की तरफ से सबको दरखास्त करूँ कि ऐसे चीज़ों में सबको मदरसे का हुआ, हिजाब का हुआ, मस्जिदा का हुआ, सब तुम्हारे सभा का दिन तुम्हारे घर में भाना का भी, हमारे भाना को भी आपको ऐसा डराती, हमारे भाइयों को भी ऐसा डराती। इससे डर को रहे तो क्या भी नहीं होता। 100 साल जीने से 10 साल जींगे, मगर डर और खौफ को निकाल को जींगे। ये हमारी पार्टी का भी एजेंडा, डर भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। जिस तरह के अब तनवीर सेठ साहब को जो खौफ का एक माहौल पैदा कर रही, ये खौफ से आना उन्होंने बाहर, उन्होंने तो उनके जो भी अवाम को जो धमकियाँ दे रही, ये खौफ से आना, हमें खौफ से आना बोले तो हमें इजहार हक को हमारी बात करना, जो सही है सही बोलना, गलत को गलत बोलना, जब चैलेंज करना, हमने स्टेशन से नहीं हुआ, हमें कोर्ट से लेकर को कानून के दायरे में रखो इंसान की लड़ाई करना है। इंशाल्लाह बात बोलते हुए शुक्रिया।